T, C, C, A, T, and sequence T is G, T, T, C, A, G, C. ओके, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं डॉट पहले। मैट्रिक्स। हाँ, तो मैं लिख देती हूँ, डॉट मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे दो सीक्वेंसेस है, इसको मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ फॉर माय रेफरेंस। सो GAT CC AT GTT CAGC, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो एक टेबल बनाना पड़ेगा, बराबर है। आई मेक अ टेबल फर्स्ट। तुम लोग को टेबल दिख रहा है, मैंने ब्लू मार्कर से बनाया है। यस मैम। दिख रहा है ना? ओके, थोड़ा लाइट है इसलिए मैंने पूछा। सो ये मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक सीक्वेंस आएगा और ये मेरे वर्टिकल एक्सिस पे, बराबर। ये मेरा ऊपर का हॉरिजॉन्टल है, नीचे का मेरा वर्टिकल एक्सिस है। इस पर एक सीक्वेंस आएगा, इस पर एक सीक्वेंस आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस S लिखूंगी हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल पे मैं क्या लिखूंगी, सीक्वेंस T लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पहले मैं टेबल ही बना देती हूँ। सो जी मेरे साथ साथ तुम लोग भी टेबल बनाओ, हाँ। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो मैं मेरा सीक्वेंस एस यहाँ ऊपर लिखने वाली हूँ, दैट इज जी। रेड कलर का दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है, ओके। सो GATCCAT, बराबर। वो मेरा सीक्वेंस एस है। मेरा सीक्वेंस टी में क्या है, GTTCAGC, बराबर, ओके। ये मेरा यहाँ नीचे एक एक्स्ट्रा है तो मैं उसे क्लियर कर रही हूँ, ओके। लिखा मैंने सीक्वेंस एस एंड सीक्वेंस टी। तो इसमें से ये मेरा टारगेट कौन सा, ये मेरा क्वेरी सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल, ओके। अब मुझे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स में, कि अगर दो बेसिस, यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस पढ़ रहे, करेक्ट, देयर न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो अगर दो न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर गोइंग टू बी सिमिलर, हम लोग वहां पे क्या डालेंगे, डॉट डालेंगे। अगर ये प्रोटीन सीक्वेंसेस होते, तो अगर दोनों रेसिड्यूज, मतलब इसका रेसिड्यू एंड इसका रेसिड्यू अगर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे एक डॉट डालेंगे। बट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी फॉर द सेम काइंड ऑफ बेस, ठीक है। सो जी, मेरे टी सीक्वेंस का जी एंड मेरे एस सीक्वेंस का जी सेम बेसिस है, सो आई एम गोइंग टू गो एंड पुट अ डॉट, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर my first base from T sequence with A, with T, with C, again with C, then with A and with T. Okay? मैं यही पहला ही बेस जो है मेरा T sequence का, I'm going to compare the first base with all the bases of the S sequence. ठीक है? Comparing G with G, G with A, it is not similar, so I'm going to leave it blank. G is not similar with T, I'm leaving it blank.
same. G is not with C blank, G not with C blank, G not with A blank, G not with T blank. करेक्ट. हम लोग यहाँ पे बेसिस किस बेस सिमिलैरिटी किस बेसिस पे ढूंढ रहे हैं? G with G, A with A, T with T and C with C. बराबर. When we're talking about similarity, we are going to go bases, correct? एंड बेस पेयरिंग कब क्या होता है डीएनए हेलिक्स में या डीएनए बैकबोन में? ए गोज विद टी एंड जी गोज विद सी, वो अलग है. हम यहाँ पे सिमिलैरिटी देख रहे हैं, करेक्ट? वी आर चेकिंग फॉर सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू सीक्वेंसेस. तो वी आर गोइंग टू गो विद द सेम काइंड ऑफ बेसिस. ठीक है? द सेम वे आई एम गोइंग टू कंपेयर माय टी. ठीक है? आई एम गोइंग टू कंपेयर T with all other bases. ठीक है, समझा? तो अभी G पे हो गया पूरा, फिर T को मैं कंपेयर करूंगी G के साथ, कुछ नहीं है, तो I'm going to leave it blank. T does not match with A, I'm going to leave it blank. However, T matches with T right here, so I'm going to put a dot. है ना? T and T है तो मैं यहाँ पे डॉट डालूंगी. T and C does not match, so it's going to come blank. T does not match with C blank. T not with A blank. But T here matches with T, so I'm going to put a dot. समझा? हाँ या ना बोलो बच्चों. हाँ मैम. हाँ. The same way, I'm going to fill this entire matrix right up to here. ठीक है? मतलब again I'm going to compare my T with G. कुछ नहीं है तो blank आएगा. T with A blank, T with T dot, T with C blank, T with C blank, T with A blank, T with T dot, C with G blank, C with A blank, C with T blank, C with C dot, C with C dot, C with A blank, C with T blank, A with G blank, A with A dot, A with T blank, A with C blank, A with C blank, A with A dot, A with T blank, G with G dot, G with A blank, G with T blank, G with C blank, G with C blank, G with A blank, G with T blank. लास्ट क्या बचता है? C बचता है. C with G blank, C with A blank, C with T blank, C with C dot, C with C dot, C with A blank, C with T blank. भर दिया हमने डॉट मैट्रिक्स. यहाँ तक समझा है सबको? हाँ मैम. Yes, ma'am. ओके, गुड. नाउ अभी मुझे यहाँ पे हमारा एम क्या है? टू सी द सिमिलैरिटी बिटवीन द सीक्वेंसेस, करेक्ट? सो आई नीड टू सी कि वहां पे डायगोनल कहाँ बन रहा है. तो यहाँ पे डायगोनल कहाँ बन रहा है? यहाँ पे डायगोनल कहाँ बन रहा है? कोई मुझे बता सकता है? So this is your vertical line, horizontal line and your diagonal. So I'm just going to mark it as D, V and H. Correct? This is your horizontal line here, your vertical line and your diagonal. तो ये diagonal matrix में कहाँ बन रहा है? T with T और C with C का है उधर. Right? यहीं पे ना? And the second diagonal is here. और कहीं पे नहीं बन रहा है डायगोनल. हमें सेम ऊपर नीचे स्क्वायर्स में देखेंगे ना, हम सेल्स में देखेंगे तो दो डायगोनल्स ही बन रहे हैं. ठीक है? यानी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी दोनों सीक्वेंसेस में है. ओके, नाउ अज्यूमिंग हमने एक और पॉइंट पढ़ा था जहां पे उन्होंने बोला है कि अगर पैरेलल डायगोनल्स है तो हम क्या बोलेंगे कि द सीक्वेंस इज वेरी सिमिलर. आई मीन सॉरी, सीक्वेंसेस में बहुत सारे रेपिटेटिव रीजंस है. करेक्ट? सो अज्यूमिंग
ठीक है, ये एक अजम्पशन है कि यहाँ पे भी एक डायगोनल है, ओके, और यहाँ पे भी एक डायगोनल है, यहाँ पे भी एक डायगोनल है, करेक्ट। ये हो गए पैरेलल डायगोनल्स, हो गए, हाँ या ना? हाँ मैम। Yes. हाँ, तो नाउ these are my parallel diagonals, so I'm going to assume कि इन पैरेलल डायगोनल्स के वजह से ये जो सीक्वेंस है उसमें बहुत सारे रेपिटेटिव रीजंस है। क्या है? repetitive regions. I'm just going to write it here. repetitive regions है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल डायगोनल्स है इसीलिए, ठीक है। बट ये एक अजम्पशन है, हमारे सीक्वेंस में इतने सारे पैरेलल डायगोनल्स नहीं है, हमारे सीक्वेंस में सिर्फ वो ब्लैक लाइंस जो है, आई मीन ब्लैक डायगोनल्स है, सिर्फ वो ही सिमिलर सीक्वेंसेस है, ठीक है। दे आर द रीजंस ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू सीक्वेंसेस। यहां तक समझा है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now I'm going to write my sequences here below each one, below each other. So मेरा S sequence क्या है? G A T C C A T है. This is my S sequence and my T sequence क्या है? G T T C A G C, बराबर। अब मैं ऐसे भी I can check for the similarity, बराबर। ये एक हुआ, ये दो, ये तीन, बस हो गए, करेक्ट, बराबर है ना? Yes. मेरा G, T and C, these are the only, this is the only region of similarity. तो ये यहाँ का T, ये यहाँ का C, बराबर, ये यहाँ का C, ओ मैंने कुछ गलत लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 C A G C है एंड हाँ नहीं बराबर है, बराबर है, ओके। सो दिस इज माय ओनली रीजन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये जो मेरा रीजन है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड माय सीक्वेंस और रीजन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। समझा है डॉट मैट्रिक्स में हम डॉट्स कहाँ पे और डायगोनल्स कैसे बनाते हैं? यस मैम। समझा है। हम लोग जब सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू सर्च फॉर सिमिलैरिटी बिटवीन सीक्वेंसेस, इट विल नॉट जस्ट गिव मी कि बेसिस कहाँ पे सिमिलर है, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी, यहाँ पे ये बेस सिमिलर है, यहाँ पे ये बेस सिमिलर है, यहाँ पे मैट्रिक्स में A एंड A सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बराबर, वो लोग डायगोनल में आ रहे हैं, करेक्ट। सो सीक्वेंस अलाइनमेंट में सिमिलैरिटी किसका देखते हैं हम? रीजन का देखते हैं, ठीक है। ओके, वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द रीजंस ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। डॉट मैट्रिक्स क्लियर है अभी कैसे करते हैं? यस मैम। Okay, now moving on to dynamic programming. मैम मैम हाँ बोलो तो बोलो ये बोलो। जो इसमें जो हम लोग ने डॉट मैट्रिक्स में ए वाला सीक्वेंस था, ए बेस था, हाँ ए बेस का, हाँ। तो इसमें अगर मैच नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट सीक्वेंस भी कर सकते थे ना, मतलब ऊपर नीचे लिख के भी, तो इतना मैट्रिक्स बनाने की क्या जरूरत थी? ये ऐसे, ये ये ऐसे, यस यस मैम। ओके। ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारा सीक्वेंस बहुत छोटा है, इतना छोटा सीक्वेंस नहीं मिलता रिसर्च
के बाद, ठीक है। जब मैं किसी सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करती हूँ और मैं उसका सीक्वेंसिंग करूंगी, इतना छोटा सीक्वेंस नहीं मिलता है। दिस इज जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि डॉट मैट्रिक्स कैसे होता है। बहुत बड़े बड़े सीक्वेंसेस होते हैं, डाल्टन्स और केबीज में होते हैं ना सीक्वेंसेस, ये बहुत ही, कितना है, 7 ही बेसिस है, बहुत ही छोटा है। प्रोब भी इतना छोटा नहीं होता। ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सीक्वेंसेस बहुत लंबे होते हैं, हजारों बेसिस होते हैं, और एक रिसर्चर के पास इतना टाइम नहीं होता है, एक स्कॉलर के पास, रिसर्च स्कॉलर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 1000 बेसिस का बैठ के सीक्वेंस अलाइनमेंट करे। इसके लिए कंप्यूटेशनल टूल्स चाहिए ना हमको। ओके, सो मेरा जो टूल रहेगा, इफ इट इज यूजिंग डॉट मैट्रिक्स एज एन एल्गोरिदम, ये मुझे ऐसे फटफट सीक्वेंस देगा, सिमिलैरिटी देगा, ठीक है। बिकॉज आई कैन नॉट सिट एंड मैं ऐसे अलाइनमेंट नहीं कर सकती बैठकर, हजारों, बहुत सारे मिलियंस ऑफ बेसिस का बैठकर, ठीक है। इसीलिए वी आर यूजिंग दीज एल्गोरिदम्स एंड टूल्स, कंप्यूटेशनल टूल्स हम इसीलिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट सिट एंड डू इट बाय हैंड। ये बहुत 7 बेसिस का ऐसे एग्जाम्पल था तुम्हारे लिए कि ऐसे ओके होता है मैम। करके। ओके यस मैम। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है? किसी को और कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, सो सेकंड क्या है हमारा? डायनामिक प्रोग्रामिंग है, बराबर। कोई मुझे बता सकता है डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में? अभी तुम्हारे पास पीडीएफ भी है, ओपन करके तो बोलो कम से कम। चला लवकर बोला, 12:30 को लेक्चर है तुम्हारा। अरे भाई बोलो, मैं थक गई, मेरी वीडियोस में बोलो बोले सबसे ज्यादा रहता है, मुझे सब एडिट करके डालना पड़ता है फिर यूट्यूब पे। चलो जल्दी बोलो। डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में हमने अभी भी रिवाइज किया था। क्या होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग में? Breakdown होता है alignment of sequences का. Here also it is also similar to dot matrix, लेकिन it is based on the scores. राइट, ठीक है। एनीबडी एल्स? कोई भी नहीं? यानी किसी को भी नहीं समझा है क्या जो थ्योरी मैंने पढ़ाया है? सेम है मैम। सेम है, मतलब फिर क्या डिफरेंस है? मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग क्यों करूँ अगर दोनों सेम ही है तो? नहीं, अभी जो मैम इसने बोला वो सेम सेंटेंस। ओके, तो जो किसने, दिव्या ने बोला? यस। ओके ठीक है, तो तुम कुछ ऐड नहीं करना चाहते हो उसमें, एक्स्ट्रा पॉइंट? उतने ही पॉइंट्स पढ़े हमने। नहीं, फिर मैम 2 डीएनए सीक्वेंस का लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस फाइंड आउट करते। यस, एग्जाम्पल हम लोग वही यूज करें ना, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएस ऑफ 2 डीएनए सीक्वेंसेस। एलसीएस इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो एक बड़ा सा सीक्वेंस होता है जिसका हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इन छोटो छोटो सब सीक्वेंसेस, और एक सब सीक्वेंस को हम सॉल्व करेंगे, हर एक सब सीक्वेंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं टेबल बना देती हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ साथ करो, ठीक है। पहले सीक्वेंस एस क्या है वो लिखो, मैं वहां नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ कॉर्नर में लिख रही हूँ, मैं डिक्टेट करूंगी, तुम लोग साथ साथ लिखो, ठीक है। तो सीक्वेंस एस लिखो। हम लोग यहाँ पे भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का चेक कर रहे हैं, वी आर नॉट चेकिंग प्रोटीन्स बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, एक्सप्लेन भी करना और तुम लोग को समझेगा भी नहीं एग्जाम पे देके। दैट इज वाई टू स्टडी सीक्वेंस सिमिलैरिटी और अलाइनमेंट, द इजीएस्ट एग्जाम्पल्स आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। तो सीक्वेंस एस का लिखो, जी सी सी सी, यानी 3 बार सी है, टी ए जी सी जी, रिपीट कर रही हूं, जी
C C C T A G C G। सबने लिखा? यस मैम। सीक्वेंस T लिखो। G C G C A A T G। लिखा? मैम हाँ सीक्वेंस टी के बेसिस फिर से एक बार रिपीट करो ना। हाँ हाँ बताती हूँ। सीक्वेंस T के बेसिस G C G C A A T G। ठीक है? ओके मैम। मैं वही भूल के आ गई। सॉरी नहीं पे। एक सेकंड ना, मुझे एक चीज क्रॉस चेक करनी है। ओके तुम लोग ही मुझे कोई बताओ। हाँ तुम लोग कोई तो एक जाकर क्लासरूम पे डायनामिक प्रोग्रामिंग का ना एक ये है। अच्छा ठीक है मैं ही देखती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है तब तक वो टेबल बना दो तुम लोग। ओके ठीक है लिखा है सीक्वेंसेस। मैं तब तक टेबल बना देती हूँ।
ठीक है, दिख रहा है टेबल? ओके, अभी उसमें मैं ऊपर यहाँ पे मेरा एस सीक्वेंस डालूंगी और नीचे मैं यहाँ पे अपना टी सीक्वेंस डालूंगी, मतलब हॉरिजॉन्टल पे एस और वर्टिकल पे टी। ठीक है, मैं 2 कॉलम्स छोड़ के सीक्वेंस लिख रही हूँ। तो स्टार्टिंग विद जी सी सी टी ए जी सी जी, एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब ऊपर से भी 2 छोड़कर मैं लिखने वाली हूँ मेरा टी सीक्वेंस, जी सी ए टी जी। ठीक है, यहाँ पे मेरा वो एक्स्ट्रा जो कॉलम है मैं उसे छोड़ रही हूँ। ठीक है, मैम ऐसे अपने एस सबने सीक्वेंस में जी के पहले छोड़ा नहीं स्पेस। कहाँ पे? एस सीक्वेंस में जी के पहले एक नहीं छोड़ा ना, इसके लिए वो वहां रह गया। करेक्ट। ओके, यहाँ पे जी सी सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, ये जी, ये सी और ये जी। ठीक है, बराबर है? यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। सो अभी यहाँ पे और यहाँ पे कोई सीक्वेंसेस, कोई भी बेसिस नहीं है, बरोबर? तो अगर मैं उनको कंपेयर भी करूंगी तो क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। करेक्ट। अभी हमने इसमें ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V1 V2 V3, बराबर? ये भी हमने पढ़ा था, V1 V2 एंड V3। करेक्ट। कौन मुझे बताएगा V1 क्या है, V2 क्या है एंड V3 क्या है? उनको मेरी तरफ से चॉकलेट। 1 रुपए का चॉकलेट नहीं दूंगी, अच्छा वाला दूंगी। मैम V3 डायगोनल वाला है। ओके, मुझे बनाने दो पहले उसको फिर। ओके, तो ये मेरा अगर सेल है, नहीं ये मेरा सेल है, तो इसका डायगोनल मेरा रहेगा V3। गुड दिव्या। और कौन? V1, जल्दी जल्दी बोलो। लेफ्ट साइड का V1 कौन है ये? मतलब किसने बोला? एंड मैम Just राइट साइड above, का V2। just above V1. Sorry, V2. V2 ऊपर वाला है ना? हाँ मैम. और V1 ओके, लेफ्ट साइड का। लेफ्ट। राइट। V1 लेफ्ट साइड का, V2 ऊपर का एंड V3 डायगोनल वाला। बराबर है? Diagonal. जिस Yes जिसने ma'am. बोला है मुझे बाद में बताना, मैं तुमको चॉकलेट दूंगी जब तुम लोग मिलोगे। ठीक है, ओके, और चला करेक्ट। तो दिस इज लेफ्ट में V1 है, तो मैं यहाँ पे नीचे L लिख देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। V2 ऊपर का है, तो आई एम गोइंग टू राइट अबव का A। V3 का डायगोनल लिख दूंगी ताकि इजीली तुमको याद रहे। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबव लेफ्ट, वील से डायगोनल टू द सेल। तो ये V1, ये V2 और ये हुआ V3। ठीक है, तो अगर मैं ये इसी सेल को जहां पे हमने 0 लिखा हुआ है, उसको जब मैं भरूंगी तो मैं ये तीनों कॉर्नर्स, उसके जो 3 कॉर्नर है, यानी कि ये जो 3 कॉर्नर है, इनको भी मैं कंसिडर करूंगी, बरोबर? तो जब मैं ये सेल भरने वाली रहूंगी तो मैं ये तीनों कंसिडर करूंगी, ये 2 और ये। तो यहाँ पे भी सब जगह 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पूरा 0 भर देती हूँ पहले, यहाँ पे भी पूरा 0। ओके, यहाँ पे 0 आया है, वो समझा क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे कोई बेसिस नहीं है सिमिलर, इसलिए हमने यहाँ पूरा 0 भर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. ओके, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट विद द रेड पेन ओनली, कि ग्रीन से लिखूं? तुम लोग को ज्यादा अच्छा कौन सा दिख रहा है, मैं उससे लिखूंगी। रेड। रेड, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू फिल दिस सेल, ये वाला। बराबर, हमने 3 कंडीशंस देखे थे। हमने एक पहला क्या देखा था पॉइंट, कि यहाँ पे जब हम भरने वाले हैं तब हम क्या कंसिडर करेंगे? V1
V1, V2 और V3 का सबसे मैक्सिमम नंबर हम यहाँ कंसिडर करने वाले, बराबर? जी है, करेक्ट। ओके, पहले तो याद रखना है कि V1, V2 और V3 का सबसे मैक्सिमम नंबर हम कंसिडर करेंगे ये सेल भरते वक्त। दूसरा क्या था कि अगर C1 इज इक्वल टू C2, तो ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है। इफ C1 इज इक्वल टू C2, मैं क्या भरूंगी? V3 प्लस 1। V3 plus 1. करेक्ट। सो अभी मैं जब ये सेल भर रही हूँ तो मेरा V3 क्या है? 0 है। I mean, पहले तो मेरा C1 इज इक्वल टू C2 ना, G एंड G है, सिमिलर बेसिस है। सो मैं ये वाला कंडीशन यूज करूंगी, C1 इज इक्वल टू C2 में मैं क्या भरूंगी? V3 प्लस 1। मेरा V3 क्या है? 0 है, हाँ, बराबर? मैम। तो मैं क्या हाँ। लिखूंगी यहाँ पे? 0 प्लस 1 Plus 1. इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, 1. बराबर? अभी हाँ। हमने डॉट मैट्रिक्स में कैसे कंपेयर किया था? ये बेस विद दिस बेस, फिर दिस बेस विद द सेकंड बेस, फर्स्ट बेस, थर्ड बेस, फर्स्ट बेस, फोर्थ बेस एंड सो ऑन, है ना? सेम वे डॉट मैट्रिक्स का जो मेथड है भरने का, उसी मेथड से हम इसमें भरने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्कोर्स देंगे। सो व्हेन आई एम गोइंग टू फिल दिस सेकंड सेल नाउ, व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर? अगेन दीज 3 सेल्स, V1, V2 एंड V3 मैं कंसिडर करूंगी फिर से, बराबर? करूंगी ना कंसिडर? हाँ, मैम। So when I'm going to fill this cell, I'm going to consider V1, V2 and V3. तीनों कंसिडर किया, बट उन्होंने ये भी बोला था कि इन तीनों का जो मैक्सिमम रहेगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो अभी इन तीनों का मैक्सिमम क्या है? 1. 1 है। तो आई एम गोइंग टू पॉइंट द एरो हियर एंड राइट 1। इसके लिए मैं एरो यहाँ पे पॉइंट करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नंबर स्कोर दिया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ V3। ओके, मैंने यहाँ पे किस बेसिस पे स्कोर दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ V1। V2. V1 लेफ्ट में V1 Sorry, है ना? V1. हाँ, मिस. राइट। नाउ आई एम गोइंग टू गो विथ माय थर्ड सेल, मतलब थर्ड बेस के साथ मैं कंपेयर करूंगी। अगेन G इज नॉट इक्वल टू C, बराबर? तो आई एम अगेन गोइंग टू सी कि इन तीनों का मैक्सिमम क्या है। ठीक है, चाहे अपने आप को म्यूट करो प्लीज। हाँ, ओके, थैंक यू। सो अगेन मैं जब ये सेल भर रही हूँ, आई एम गोइंग टू कंसीडर V1, V2, V3। इन तीनों में से मैक्सिमम V1 है, तो आई एम गोइंग टू पॉइंट द एरो एंड राइट 1। Okay, now I'm going to go with the second cell. Again, G is not equal to C. इन तीनों का मैक्सिमम V1, V2, V3 का मैक्सिमम is V1. I'm going to point the arrow and write 1. Again, G and T 1, G and A 1, G and G. अभी आया है G and G पिक्चर में, एक यहाँ पे आया था और एक यहाँ पे आया है। अब मैं क्या करूंगी? प्लॉट ट्विस्ट क्या है यहाँ पर? मैं जब ये सेल भर रही हूँ, आई हैव टू कंसिडर V1, V2, V3, बट मेरा C1 इज इक्वल टू C2, सो आई एम गोइंग टू गो विथ V3 प्लस 1। मेरा V3 क्या है? 0 है, तो अगेन यहाँ पर क्या आएगा? 1, बट मेरा एरो कहाँ आएगा? V3 के तरफ आएगा। समझा ये एरो का? No, ma'am. No, ma'am. I mean, okay, no. So, I'll just clear it off first. So, when I'm going to fill this cell, यहाँ तक हमने सेल कैसे भरा वो समझा, ये एरो का मतलब क्या था? दिव्या? Yes, yes. Now, I'm going to fill this cell over here, correct? My G and G, यानी C1, C2 is equal, same है, C1 is equal to C2, Yes. correct? So I'm going to go with the condition V3 plus 1. इस सेल का V3 0 है,
बराबर। इस सेल का V3 0 है, so I'm going to go with 0 plus 1 which is equal to 1. एरो ऊपर क्यों दिया है? क्योंकि मैंने ये सेल इस V3 के बेसिस पे भरा है, मतलब जो स्कोर मैंने यहाँ दिया है ऑन द बेसिस ऑफ V3. अब समझा? Yes, so it means when C1 is equal to C2, so you have to apply the condition, right? Yeah, this one V3 plus V3 1. plus 1 wala. Okay. हाँ. And again, now G and C are not equal. So I'm going to go with what? Maximum of V1, V2 and V3. तीनों का maximum is 1. So I'm going to first point the arrow towards V1 and write 1. Okay. Now again, G and G. C1 is equal to C2, right? So I'm going to use this condition. Going to point the arrow towards V3 and write 1. ये स्कोरिंग समझा कैसे दिया है? Yes, ma'am. Anybody having अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज बोलो. No. Nobody, सबके सबको समझा है? कितने लोग हो Yes, तुम लोग? ma'am. 9 लोग हो. पहले 14 या 15 थे, अब इतने कम हो गए. Okay, whatever. It's not my problem. ठीक है, ये स्कोरिंग समझा यहाँ तक का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now I'm going to move on to the second. हमने यहाँ पे सिर्फ पहला जो बेस है उसी को सबके साथ कंपेयर किया है. Now we're going to compare the second base with all other bases of the sequence S. ठीक है? अभी C and C are not equal, correct? तो मैं ये कंडीशन नहीं अप्लाई करूंगी. अभी मैं करूंगी अगेन ये सेल भरते वक्त आई एम गोइंग टू कंसीडर V1, V2 एंड V3. तीनों में से सबसे बड़ा स्कोर किसका है? 1. V1, V2 या V3? V2. 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 So I'm going to point my arrow towards V2 and write 1. समझा? वर्टिकल एरो क्यों आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I'm going to compare my C with this C. Same है, bases are similar. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? I'm going to use this condition. C1 is equal to C2. मैं क्या करूंगी? V3 plus 1 करूंगी. अभी इस सेल का V3 क्या है? 1 है, करेक्ट है ना? V3 1 है, so 1 plus 1 कितना होगा? 2. 2. 2. So I'm going to write 2. बराबर? बराबर कि नहीं? Yes. 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 Right. Now again, my C here is similar with this C here. तो मैं फिर से ये वाला कंडीशन यूज करूंगी. I'm going to use V3 and write 2. Right? 1 plus 1, 2. Similarly, यहाँ पे भी C है. So I'm going to use this condition V3 plus 1, that is 1 plus 1 is 2. Okay. Now C and T are not common. तो मैं क्या यूज करूंगी? V1, V2 और V3 में से सबसे बड़ा किसका है नंबर या स्कोर? V1. 2. 1 के 2? V1 के V2? 1, 1, V1. 1. V1. 1. V1. So I'm going to point the arrow towards V1 and write 2. Again, C and A are not. So again, I'm going to point the arrow towards V1 and write 2. Again, C and G are not common. Arrow towards V1 and write 2. Now again, C and C. Please अपने आप को unmute जो है वो अपने आप को mute करो. So again, C and C is common, similar here. तब मैं क्या यूज करूंगी? V3 plus 1, that is 2. Correct? अभी यहाँ पे क्या है? C and G है. So I'm going to point the arrow towards V1 and write 2. ये स्कोरिंग समझा सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. छाया तुमको समझा? Ma'am, one query. हाँ बोलो.
सी और सी सेम है, हमने मतलब थर्ड वाला जो सेल है वो भरा, तभी 2 सेम है उसमें। V1 और V3 भी सेम आया, मतलब उसका वैल्यू सेम है। तो हम खाली जो V3 सेल है उसको ही पॉइंटर करेंगे क्या? मतलब उसके बाजू वाला भी उसका सेम है, तो उसके तरफ पॉइंटर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वापस बोलो, मुझे मुझे नहीं समझा, वापस बोलो प्लीज, वापस बोलो। मतलब जिधर हमने सी और सी कॉमन आया, टू उसका यहाँ वैल्यू पे, 2 आया। हाँ यहाँ पे, हाँ। हाँ मैम। और उसके बाजू वाला सेल हम जब भर रहे हैं तब भी V3 मतलब प्लस करके भरते हैं हम लोग, तभी हाँ, वैल्यू 2 आया। और V1 का भी वैल्यू 2 है, तो मतलब पॉइंटर उसकी तरफ नहीं करेंगे क्या? नहीं मतलब करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि C हम्म, इज इक्वल टू C, यानी कि C1 इज इक्वल टू C2। तो हम जब भी C1 इज इक्वल टू C2 होता है, हम हमेशा V3 प्लस 1 करेंगे। ये एरो का बहुत सिग्निफिकेंस है। दिस डायगोनल एरो, हॉरिजॉन्टल एरो एंड द वर्टिकल एरो का बहुत सिग्निफिकेंस है। कहाँ पे सिग्निफिकेंट है ये? जब हम बैक ट्रेसिंग करेंगे LCS कैलकुलेट करने के टाइम पे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये हम लोग कब यूज करते हैं V3 प्लस 1, व्हेन C1 इज इक्वल टू C2, ठीक है। जब C1 इज नॉट इक्वल टू C2 होता है, तभी हम ये तीनों सेल्स का मैक्सिमम लेते हैं, यानी कि V1 का मैक्सिमम लेके इनमें से जिसका सबसे ज्यादा स्कोर है वो हम यहाँ भरेंगे। अभी जैसे कि इस वाले सेल में जब मुझे स्कोर देना है, तो आई एम गोइंग टू गिव द स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ V2, राइट? क्योंकि V2 का जो स्कोर है V1 और V3 से सबसे बड़ा है, so I'm going to point the arrow 1 up and write 1 here. समझा अभी? यस मैम। ओके। सिमिलरली अभी, लेकिन यहाँ पे G एंड G सेम है, बराबर, मतलब C1 is equal to C2, so I'm going to use V3 plus 1. इस सेल का V3 क्या है? ये 0 है, तो 0 plus 1 1, ठीक है। Now when I compare my G with C, it is not similar। कभी V1, V2 और V3 में सबसे बड़ा किसका स्कोर है? V2. V2. So I'm going to point the arrow up to V2 and write 2. In the same way मैं ये पूरा मैट्रिक्स भरूंगी। वो तुम्हारा होमवर्क है, and you are going to show me the homework tomorrow. सबके कैमरा ऑन करके मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है? ओके, तुम लोग भर पाओगे? भर Yes. पाओगे? Yes, Yes. ma'am. एनीबडी तुमको समझा? यस मैम। मैं असाइनमेंट पोस्ट कर रही हूँ, आई एम पोस्टिंग दिस एज एन असाइनमेंट, गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दो, ठीक है? Okay, ma'am. आज शाम तक तो हो जाएगा, बहुत छोटा सा मैट्रिक्स है, यू डोंट हैव टू डू हाँ. एनीथिंग एल्स, सिर्फ मैट्रिक्स ही भरना है। तो शाम, अभी आई पोस्ट द असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम एंड यू गाइस हैव टू सबमिट इट बाय टुनाइट, ओके? अभी भी पूछ रही हूँ लास्ट बार, किसी को भी ऐसे लग रहा है कि नहीं भर पाएंगे तो अब भी बोलो। आई Easy है एम गोइंग टू मैम. अज्यूम कि सबको समझा है। Yes. बहुत इजी है, सी आई टोल्ड यू गाइस, बहुत इजी है, सिर्फ समझने की देर है, ओके? ठीक है, होपफुली दिस सेशन वाज फ्रूटफुल, ठीक है। कल हम मिलेंगे तो हम लोग स्कोरिंग मैट्रिसेस पढ़ेंगे, या तो फास्ट एंड ब्लास्ट पढ़ेंगे, थोड़ा इजी पढ़ेंगे कल, ठीक है? ओके मैम, कल्याणी, हाँ बोलो बोलो। हम लोग ने ऐसा जो बोलो। बेसिस स्टार्ट किए फिल करना, वो थर्ड हाँ, सेल से क्यों स्टार्ट किए? सेकंड से भी कर सकते थे ना? थर्ड सेल से बोले तो मीन्स जो कहाँ बेसिस हम पे? लोग ने फर्स्ट यहाँ पे, यहाँ पे, स्टार्टिंग से मैम, यहाँ हमने यहीं पे ना, टू स्टार्टिंग से सेल्स, हाँ छोड़े। हाँ, 2 सेल्स को छोड़ दिए तो हाँ, 1 सेल भी छोड़ के कर सकते थे ना? नहीं कर सकते हैं बब्बा, बिकॉज व्हेन डायनामिक प्रोग्रामिंग में जब अलाइनमेंट होता है ना, तो इट स्टार्ट्स विद लीविंग 2 स्पेसेस, 2 कॉलम छोड़ के वहां सीक्वेंस लग जाता है, इसलिए मैंने सेम टू सेम वैसे ही करवाया।
बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जो प्रोग्राम है ना उसको वैसे कोड किया हुआ है इन सच अ वे दैट द अलाइनमेंट जो तुम्हारा टूल है इट इज गोइंग टू लीव वन स्पेस, वन कॉलम वो छोड़ेगा। तो कॉलम में मतलब हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस के लिए एक कॉलम छोड़ेगा, वर्टिकल सीक्वेंस के लिए एक हॉरिजॉन्टल एक रो छोड़ेगा, ठीक है। सो क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई बेसिस नहीं है तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस सिमिलैरिटी नहीं होगी स्टार्टिंग में सीक्वेंस के, इसके लिए यहाँ पे वो लोग 0 देंगे, तभी जाके तुम 1 से स्कोर स्टार्ट कर सकते हो ना। अगर यहीं से तुम लोग ज्वाइन यहीं से स्टार्ट करना शुरू करोगे 1 कभी स्कोर आएगा ही नहीं, ठीक है, समझा अभी। क्योंकि जो स्कोरिंग का टेक्निक है, ये स्कोर हम कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग V1, V2 एंड V3 के बेसिस पर ना, समझा। उसके पीछे और कोई रीजन रहेगा तो मैं ढूंढ के बताती हूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, तो दिस इज एज एन असाइनमेंट, एटलीस्ट बाकी का मैट्रिक्स भर देना, कुछ डाउट रहेगा तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके यू गाइस कैन लीव, ठीक है, अपन कल मिलेंगे। Thank you, ma'am. बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम।